जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, एक ये रामपाल जी के भक्त हैं बाबू भाई। एक दिन इन्होंने हमें फोन किया कि इनके कोई भाई हैं भगत भाई, उनको रामचरितमानस में कुछ शंका हो गई है। तो इन्होंने बोला कि इस शंका का समाधान करें, इनकी जो शंका है उसका समाधान करें। तो हमने बोला ठीक है भाई, आप उनसे बात कराइए। तो इन्होंने बात कराया है और उसी में उन्होंने उनकी जो शंका है उसकी मैं समाधान किया हूं। ठीक है, तो उसी का ये वीडियो है आज। तो दोस्तों, ये जो रामपाल के चेले हैं इनको कोई शंका नहीं है, इनकी समस्या है। और समस्या ये है कि ये राम को मानना नहीं चाहते और नाम मानने के लिए ये उसमें से अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं कि किसी भी तरह से राम को नीचा दिखाया जाए। तो कभी राम को मांस खाते हुए दिखाते हैं, तो कभी राम को काल के रूप में दिखाते हैं, तो कभी राम को माता सीता का परित्याग करते हुए दिखाते हैं, तो कभी कुछ ये दिखाते रहते हैं। इनकी ये समस्या है कि ये मानना नहीं चाहते। तो आइए आज इसका लुत्फ उठाइए और देखिए इस बंदे की क्या समस्या है। ठीक है, और हमने बड़ी तीखे तौर पे इसको उत्तर दिया है। तो इसकी बात सुनते हैं पहले और फिर हम रामचरितमानस को खोल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वर्णन क्या हुआ है और इसकी समस्या क्या है। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई साहब। हाँ बोलिए। जैसे संसार भगवान राम को मानता है, हाँ हाँ, तो रामायण में एक चौपड़ी दो ऐसी हैं, ये नहीं समझ पा रहा है, इनका साहब ने निराकरण करें कि पहली चौपाई ये कि विश्व भरण पोषण कर जोई आकर नाम भरत असोई। दूसरी चौपाई है कि जाके सुमरन से रिपनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा, तो ये चौपाई क्या कह रही है? इससे ये दोनों चौपाई से तो भगवान राम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, अस्तित्व तो खत्म आपके दिमाग से होता है। तो आप बताओ, है ना? एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपके दिमाग में गोबर भरा है, आप भगवान राम की श्रद्धा नहीं है। मेरी बात सुनिए, भरत शब्द का अर्थ होता है जो सबका भरण पोषण करे, और शत्रुघ्न शब्द का अर्थ होता है जो शत्रुओं का दमन करे। ठीक है, या उन शब्दों का अर्थ है। अरे रुको भाई साहब, आपने ये कह दिया कि आपके दिमाग में गोबर भरा है। हाँ, समझियो, मेरी बात सुन लो। अरे सुनिए, आपका भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसके वजह से रामचरितमानस आपके समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ भरत और शत्रुघ्न शब्द का व्याख्या किया गया है, ना कि कहा गया है कि भरत सारे संसार का भरण पोषण करते हैं और राम नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या की गई है। अरे जब आप रुका ही नहीं रहे फिर क्या है? आप अपनी कहते चले जाते हैं। मैं कह दिया ना आपको। अरे रुके ना, पहले रुके तो आपने ये कैसे कह दिया कि आपके दिमाग में गोबर भरा होगा? पहली बात तो ये बताओ। सब आप सुनो। दूसरी बात, हाँ, क्या राजा दशरथ के ये भरत शत्रुघ्न लड़के नहीं थे? क्यों नहीं थे? फिर इनका नाम ये क्यों रखा गया? कौन सा नाम? ये भरत और शत्रुघ्न। हाँ, इनके ऊपर चौपाई ये फिट हो रही है नहीं? अरे भाई चौपाई क्या? अरे भाई क्या आपने एक कह दिया? सुनिए एक मिनट, आप तो पढ़ रहे हो लेकिन अरे रुके। तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये रामपाल जी का जो शिष्य है, ये इसी चौपाई को पढ़ करके बता रहे थे। रामचरितमानस का यह दोहा नंबर 116 की चौपाई नंबर 4 है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। तो दोस्तों, ये रामपाल के चेलों की वास्तव में समस्या है, शंका नहीं है। इनकी समस्या यह है कि ये राम को मानना नहीं चाहते। यहाँ पे दोस्तों बात क्या हो रही है कि जब भगवान राम प्रकट होते हैं तो उसके बाद वशिष्ठ गुरु आते हैं, तो वो नामकरण कर रहे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। यानी जब भगवान राम प्रकट हो जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद जो है दशरथ जी गुरु वशिष्ठ को कहते हैं कि इनका नाम रखिए। तब यहाँ पे
गुरु वशिष्ठ क्या रख रहे हैं कि ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। तो ये बंदा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे राम की मर्यादा खत्म हो रही है। तो यार राम की मर्यादा थोड़ी खत्म हो रही है, ये तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम का वर्णन हो रहा है। उनके नाम का क्या अर्थ है? अब राम के अर्थ का इन्होंने बताया, फिर इन्होंने भरत का अर्थ का बताया कि भरत पोषण करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं कि जो शुभ लक्षणों के धाम, श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। तो दोस्तों अब इन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं ये भगवान अलग है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अलग है। नहीं, भरत शत्रुघ्न राम सब एक है। और एक कैसे हैं आप देखिए, मैं आपको अभी दिखाता हूं। दोस्तों यह कथा उस टाइम की चल रही है जब मनु शत्रुपा तपस्या करने जाते हैं, और यहाँ पे दोहा नंबर 143 है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अन्न जल ग्रहण सब छोड़ देते हैं, तपस्या में रत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, चौपाई नंबर 3 है 143 का बालकांड है, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारा अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यानी मनु शत्रुपा यह कहते हैं दोस्तों कि जो वेद नेति नेति जिसे पुकारता है, जिनसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, वह भगवान को कहा जाता है कि वह भगवान भक्तों के बस में होकर के भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। अगर ये बात सही है तो वही भगवान हमको दर्शन दें। ठीक है, वो हमको दर्शन जरूर देंगे, उसके लिए उन्होंने तपस्या कर रहा था। अब आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यह दोहा नंबर 144 है और इसका चौपाई नंबर 2 है। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। यानी पहले ये विधि हरि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं वर मांगने के लिए, कहते हैं कि तुम लोग वर मांगो, तो वो कहते हैं कि नहीं हमको वर नहीं चाहिए, जो जिसको वेद नेति नेति कहता है वो उसको हमको वह परमात्मा चाहिए, वो भगवान चाहिए, हम उससे वर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वो आते हैं भगवान, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यप उनका शरीर हड्डियों का साचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। ठीक है, यानी जब वो डिगे नहीं, किसी के भी कहने से वर नहीं मांगते हैं मनु शत्रुपा, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं कि वर मांगो। अब वो वर क्या मांगते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भगवान कहते हैं कि वर मांगो तो क्या वर मांगते हैं, यह दोहा नंबर 149 है। इसमें क्या वर मांगते हैं, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। ठीक है, यानी राजा रानी कहते हैं कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तब भगवान क्या कहते हैं कि राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि मैं दूसरा कहां से खोज कर लाऊं, मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यह दोहा नंबर 151 है। इसमें क्या कहते हैं भगवान कि हे तात, वहां स्वर्ग में बहुत से भोग भोग कर कुछ काल व्यतीत हो जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। यानी इससे सिद्ध हो गया दोस्तों कि जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है वह स्वयं भगवान के ही अंश है, अलग नहीं है कि नहीं भरत जी भरत पोषण करते हैं तो वो अलग है। नहीं, एक ही भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। अब आगे इस दास की बात को सुनते हैं कि इसकी क्या समस्या है। एक कौशल्या की गोद में कौन सा राम आया, उसका नाम क्या है? राम के बारे में आप जानते ही क्या हो? अरे हम आपसे ये पूछा, अगर आप जानकार हैं तो कौशल्या की गोद में कौन राम आया, उसका नाम क्या है? कौशल्या के गोद में वही आते हैं जो अजन्मा अविनाशी परमात्मा होते हैं, वही भगत के प्रेम बस कौशल्या के गोद होते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। अरे सुनो, पहले भाई बात सुने, उसमें क्या लिखा है रामायण में, सुने क्या लिखा है, आपको बता रहा हूँ। हाँ बताओ।
अपना बालकांड का दुआ नंबर 117 की तीसरी चौपाई, इसका उत्तर देना। हाँ बताओ। उसमें लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे बिन नाना, हाँ। आनंद रहत सकल रस भोगी, इन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये बिना पैरों के चलता, फिर ये राम कैसे चल रहे हैं? वही तो मैं बोला कि जब वही तो आप कुछ नहीं जानते। मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे दिमाग में पूर्ण रूप से गोबर भरा है, वहीं पे कहा गया है भाई कहेंगे तो मैं कह दूंगा तो आपको क्या लगेगा? आगुन सगुन नहीं कछु भेदा, गाँव मुनि पुराण बुद्धि भेदा। ठीक है, तो एक तुम्हारे दिमाग में गोबर सुनो हुआ तो क्या तुम्हें वहाँ अरे सुनो भाई साहब, पहले सुनो, मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, आप प्रेम से बात करते हैं। मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ, आप प्रेम से बात नहीं करते। मैं पहले ही चाहता हूँ कि आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, तो भगवान राम के प्रति आपका टच करोगे, और वो मेरे आराध्य है, और वहाँ पे मेरे आराध्य की बात लिखी हुई है, तो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी बातों को मैं सुन लूँ और तुम्हारी बातों को मैं मान लूँ? अरे गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है किसी को। गोबर भरा का मतलब है कि इनके दिमाग में राम के प्रति अश्रद्धा और विश्वास जब शंका के समाधान आप करने बैठे, मैंने शंका की पूरी समाधान कर दिया, वहाँ निर्गुण निराकार सुने तो दोस्तों अभी ये रामपाल का जो दास भाई है, ये रामचरित मानस के दोहा नंबर 117 का चौपाई नंबर 3, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। इस बारी को दिखा करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जो कौशल्या के गोद में राम होते हैं वो तो बिना पैर के चलते हैं। तो ये जो राम तुम्हारे जो है दशरथ के घर पे जो ये भगवान राम प्रकट हुए थे, इनके तो पैर थे, ये पैर से चलते हैं, तो ये तो राम कोई दूसरा है। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है दोस्तों कि जे मिगावई वेद बुद्ध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यानी जिसको वेद गाता है इस प्रकार से कि उसके बिना पैर का वो चलता है, बिना कान का सुनता है, बिना हाथ का सब काम करता है, बिना नाक का सब सूंघता है, इत्यादि जो वर्णन है निर्गुण निराकार परमात्मा का, उसी को यहाँ कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वही जिसको इस प्रकार वेद गाता है वही कौशल्या के घर जो है दशरथ के घर राम के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य रूप से ये रामपाल के चेलों की समस्या है, शंका नहीं है, क्योंकि पूरी रामचरितमानस में शंका का समाधान किया गया है। रामचरितमानस में यही बताया गया है कि राम कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो बात चल रही है, माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा पीछे से विस्तार से दिखा देते हैं आपको। यह बालकांड का दोहा नंबर 107 है, यह चौपाई नंबर 3 है दोस्तों। इसमें माता पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है। क्या प्रश्न कर रही हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। ठीक है, यानी जो भगवान राम है, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, उनको अनादि, जिसका कोई आदि ना हो, वह ब्रह्म है, परमात्मा है। दोस्तों यह ब्रह्म शब्द आता है तो रामपाल ने क्या इन लोगों को ज्ञान दे दिया, इन चेलों को, कि ब्रह्म माने काल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रह्म को क्लियर कर लेते हैं कि ब्रह्म जहां पे शब्द आएगा उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत है और इसका अध्याय नंबर 2 है। अध्याय नंबर 2 का 11वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय ज्ञान सच्चिदानंद आनंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यानी जो ज्ञाता ज्ञान करने योग्य है या ज्ञेय जानने में आने वाला, उससे रहित है। ठीक है, यानी जो परमात्मा है, जिसको न जाना जा सकता है न जानने में आने वाले हैं, उनसे रहित जो है वो परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप जो ज्ञान है, उसी को तत्व कहते हैं, और उसी को ब्रह्म कहते हैं, और उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई। तो ये रामपाल के जो चेले हैं, जहां पे ब्रह्म देख लेते हैं, रामपाल ने बता रखा है कि ब्रह्म माने काल, तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये जो है काल समझने लगते हैं। तो यहाँ माता पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही हैं कि और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। वे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। ठीक है, यानी जो आप जिस राम का जप करते हैं वो राम कोई और है, या जो, यानी माता पार्वती यहाँ पे सीधे से प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों कि आप जिनका राम राम जप करते हैं वो राम कोई और है, और जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो कोई और है, जो ब्रह्म है। कृपया मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए, यह दोहा 109 है
और इसका चौपाई नंबर 2 है। इसमें माता क्या कर रही हैं, यहाँ देखिए। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। यानी जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जिनको न जाना जा सकता है, वो आदि अंत से रहित जो परमात्मा है, अजन्मा है, वो सगुण रूप क्यों धारण करते हैं, ये चीज हमको बताइए। दोहा नंबर 113 का चौपाई नंबर 4 है। इसमें भगवान शंकर क्या कर रहे हैं कि परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यप वह तुमने मोह बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, और निर्गुण निराकार परमात्मा कोई और है। अब दोस्तों इसी चीज को बताने के लिए आगे देखिए, एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं भगवान कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है। ये रामपाल और रामपाल के चेलों के बारे में जो ये चेला कह रहा है ना कि वो तो बिना पैर के चलते हैं, राम जी तो पैर के चलते हैं, तो कैसे हो गए कौशल्या के गोद में। तो इन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो कोई और है, और जो दशरथ के घर पैदा हुए थे राम, वो कोई और है। ठीक है, कौन? जो पाखंडी हैं। ठीक है, ये सीधे से पाखंडी शब्द का प्रयोग किया गया है, आगे बहुत सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे फिर जो है कि ये देखिए दोहा नंबर 115 है, इसका चौपाई नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है। ठीक है, जिसका जन्म नहीं होता। और रामपाल का ब्रह्म कौन है? जन्म लेता है, जन्म मरण वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। कैसे सगुण होता है? जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले, यानी जल और बर्फ में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? यहाँ पे देखिए, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान आनता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। ठीक है, तो इसी चीज को दोस्तों यहाँ पे कहा गया था कि बिन पग चले सुनाई बिन काना, बिन कर करई करम विदनाना। उसी के लिए बताया गया था दोस्तों कि जेई इमी गावही वेद पुराण बुद्ध जाय धरही मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यानी जिसको ऐसा वेद गाता है कि जिनके हाथ पैर नहीं है फिर भी वो चलते फिरते हैं, जिनके कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, जिनकी आंख नहीं है फिर भी देखते हैं, वही भगत के प्रेम बस भगवान कौशल्या के गोद में होते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि रामपाल और इसके चेलों की यह समस्या है। इनको शंका नहीं है। रामचरितमानस में तो यही शंका उठाया गया है कि राम कौन? कौन राम? इसी का तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है। तो इनकी केवल समस्या है, और समस्या यह है कि ये राम को नीचा दिखाना चाहते हैं और कबीर नामक काल्पनिक परमात्मा को पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा कि वास्तविक अर्थ यहाँ पे क्या है। बात बहुत ज्यादा हुई थी दोस्तों, तो उतना हम डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।